तो आज हम राजस्थान स्कूल लेक्चरर 2015 के केमिस्ट्री पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे बेटा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और तुम देखोगे बहुत ही इजी पेपर है। जैसे सपोज दैट मानो कि नीट के लेवल का पेपर है, तो मैं चाहूँगा कि नीट और जेई मेंस के जो स्टूडेंट हैं वो भी इस पेपर को देखें। और हम बेटा आज केवल 25 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे, उसके सारे सॉल्यूशन, क्योंकि मैं सारे करूँगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं केवल पहले 25 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूँगा। यस, तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। देखो बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन है और इतना इजी क्वेश्चन है कि 9th क्लास से रिलेटेड है। भाई पूछ रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी सेल विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल्स टू। यार हर कोई जानता है कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन और फोर्थ सेल में 32 इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए हमारा जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, 2n²। भाई n की जगह 1 2 3 आप रख के देख लो तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, हर किसी को पता है। नंबर सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर कैथोड रेज। देखो इनकरेक्ट पूछा है बेटा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है द कैथोड रेज आर स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स द एनोड। यस, बिल्कुल राइट है। In the absence of electrical or magnetic field, these rays travel in straight lines. Yes, बिल्कुल right है। The characteristics of cathode rays depend on the material of electrodes and nature of the gas present in the cathode rays tube. देखते हैं, सपोज दैट ये हमें पता नहीं है। फोर्थ पे आइए, कैथोड रेज आर कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। यस, तो हमारे पास 1 2 3 4 राइट हो गए, तो कौन सा गलत है बेटा, थर्ड वाला, यानी यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा है, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर L इजिकल टू 4। अब देखिए L इजिकल टू बेटा S के लिए कितना होता है, 0 है ना, L इजिकल टू 0। P के लिए हमारे पास कितना होता है, 1। D के लिए कितना होता है हमारे पास 2। F के लिए हमारे पास कितना होगा, 3 और G के लिए कितना होगा, 4। S में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1। P में कितने होते हैं, 3। D में कितने होते हैं हमारे पास, 5 और F में कितने होते हैं, 7। तो G में कितने हो जाएंगे बेटा, 9। तो यही पूछा है कि हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, तो सिंपल इसका जो आंसर है वो कितना हो गया बेटा, 9। नेक्स्ट है द एलिमेंट्स Z इजिकल टू 120, यानी जिसका एटॉमिक नंबर 120 है वो पीरियोडिक टेबल में किस फैमिली में रखा जाएगा। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, मैं डायरेक्ट बेटा आपको आंसर दे रहा हूँ कि अगर मैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में आऊँ, उसके लिए हम ट्रिक क्या लगाते हैं कि बेटा मांगे कार स्कूटर एंड बाप राजी। और हमें पता है रेडियम कितना होता है, 88 होता है। अब अगर मैं 88 में बेटा 32 और जोड़ दूँ तो हमारा कौन सा आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है बेटा कि जिसका एटॉमिक नंबर 120 है वो किस कैटेगरी में आएगा, किस फैमिली में आएगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स फैमिली में आएगा। उसके लिए राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नाउ नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेटेलिक करेक्टर। तो बेटा मेटेलिक करेक्टर हम जानते हैं कि किसी भी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट चलने पर मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है, जबकि किसी ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। इधर डिक्रीज होगा, इधर इंक्रीज होगा। जब आप दिए गए सभी एलिमेंट्स को अरेंज करोगे तो इसमें हमारा कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा कि भाई सबसे ज़्यादा मेटेलिक सोडियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम बेरिलियम, उससे कम सिलिकॉन और सबसे कम फॉस्फोरस। नाउ नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स डज नॉट हैव एंगुलर नोड्स। देखिए बेटा नोड्स क्या है, द स्पेस द एरिया एट विच द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मिनिमम और द एरिया इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फाइंड इज नोन एज नोड। तो ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई नोड्स कैसे निकालते हैं। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालते हैं n-1 से बेटा, एंड एंगुलर नोड्स हमारे होते हैं L एंड रेडियल नोड्स होते हैं n-L-1। तो आपसे पूछा क्या है, एंगुलर नोड्स पूछा है L, और किसके लिए पूछा है, 1s के लिए। तो वो पूछ रहा है कि डज नॉट हैव एंगुलर नोड।
तो हम जानते हैं कि भाई एस के लिए एल का मान कितना होता है 0। तो सिंपल सी बात है 1s ऑर्बिटल में एक भी एंगुलर नोड नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से और बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। देखो क्या सॉरी वो कह रहा है कि इन एक्वस सॉल्यूशन 1 मोल ऑफ, ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है तुम्हें, गिव 1 मोल ऑफ AgCl। देखिए डायरेक्ट NCERT से क्वेश्चन है बेटा, एक्सपेरिमेंट किया गया है और वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी से क्वेश्चन है। वर्नर साहब ने एक्सपेरिमेंट किया है कि भाई कितने मोल्स बन रहे हैं AgCl के, ये किस पे डिपेंड करेगा, उसके नंबर ऑफ आयंस पे। तो ठीक है, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स वो कह रहा है कि 1 मोल बना रहा है AgCl, तो इसका मतलब वो हमारे पास 1Cl बाहर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के केवल बाहर 1Cl है। यानी इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, CuNH3 का होल 4 Cl2 एंड Cl। तभी तो 1Cl बाहर है, इसका मतलब वही तो आयनाइज हो रहा है। तो हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी पूछिए बेटा, प्राइमरी वैलेंसी पूछता तो प्राइमरी वैलेंसी क्या शो करती है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या शो करती है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ क्या है 6, तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी 6। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, यस। नेक्स्ट द आउटर इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन ऑफ नियोबियम। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, क्यों आ गया जरा देखते हैं। देखो 4D सीरीज का एलिमेंट है, क्या है, वो नवाब था, है ना, वो नवाब था। हम ये ट्रिक है, तो ये 3D हो गया, ये 4D हो गया, और ये हमारा क्या आ गया 5D में आ गया। तो 4D के लिए अब हमारे पास वैनेडियम का जो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है वो क्या होता है 3D3 4s2, बट हमारे पास नियोबियम का क्या होना चाहिए भाई 4D3 एंड 5s2 होना चाहिए फिर तो। लेकिन बेटा ये 4D3 एंड 5s2 ना होकर एक्सेप्शन है कि नियोबियम का जो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है वो क्या होता है 4D4 एंड 5s1 होता है। आप पूछोगे सर क्यों, इसका रीज़न है कि 4D एंड 5s ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी गैप है वो बहुत कम होता है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है वो क्या हो जाता है बेटा डेविएट हो जाता है, नहीं उसमें डेविएशन आ जाता है। नेक्स्ट बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन, कौन सा, द कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ डाइवेलेंट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इफ़ इट्स एटॉमिक नंबर 25 है। तो 25 के लिए हम सिंपल पता है कि इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा 3D5 एंड 4s2। अब उसने डाइवेलेंट का है तो 4s क्या हो जाएगा 0, यानी हमारे पास D5 रहा तो n इजिकल टू यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रहे 5। सिंपल सी बात है, म्यू यानी मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है n×n+2 Bm। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया यहाँ, ऑप्शन नंबर 3 आ गया, 3। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम क्या है बेटा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिंपल सी बात है, जहाँ लिगेंड एक जैसे होंगे वहाँ सिस ट्रांस कहाँ बनेगी, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आ गया इसमें सेकंड, क्योंकि यहाँ सारे लिगेंड कैसे हैं एक जैसे हैं, यहाँ सिस ट्रांस नहीं बनेगी। तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ओके नाउ नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज सेम बॉन्ड ऑर्डर, सेम बॉन्ड ऑर्डर। तो सिंपल सी बात है बेटा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो सेम बॉन्ड ऑर्डर होगी। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, थर्ड में देखिए NO पॉजिटिव है तो 15 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया तो NO पे कितना, NO पॉजिटिव पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे 14, और CO पे भी कितने इलेक्ट्रॉन है 14, यानी इन दोनों पे 14 इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्ड ऑर्डर कितनी हो जाएगी कि 10 - 4/2, सिंपल सी बात है कि 6/2 यानी 3, दोनों की बॉन्ड ऑर्डर क्या होगी 3 होगी बेटा। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, डोपिंग ऑफ आर्सेनिक विद SI इज कॉल्ड। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन आ गया कि भाई सिलिकॉन का प्योर क्रिस्टल है और अगर हम उसमें आर्सेनिक की इम्प्योरिटी ऐड कर दें तो तुम्हें पता है आर्सेनिक की आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर ली, 1 इलेक्ट्रॉन अभी एक्स्ट्रा प्रेजेंट है जो कि क्या करेगा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेगा, और ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर रहा है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इसलिए n माने नेगेटिव, यानी ये कैसा होगा बेटा एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट
हमारा राइट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट आइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ टीबी, है ना, टर्बियम का पूछा है बेटा। अब टर्बियम हम कैसे सर कैसे करेंगे, तो देखो होता क्या है, हमारी ट्रिक होती है बेटा 4F और 5F के लिए ट्रिक्स होती हैं, हम जिन्हें याद करते हैं। जैसे 4F के लिए हमारी ट्रिक होगी कि शेर पर नंदू PM सम यूरोप गए, वहाँ तब्बू, तो टीबी आ गया बेटा, वहाँ तब्बू दिया हॉलीवुड में भी हम तुम्हें यार बनाकर लूटेंगे। ऐसी 5D के लिए हमारी 5F के लिए सॉरी हमारी ट्रिक होती है कि ठाकुर पान सिंह, उन्होंने नेपाल, पुणे, अमेरिका के CM बराक, चीफ आइंस्टीन, फेमस मोदी, नो लड़ाई, उसकी भी ट्रिक होती है। उनसे ये बिल्कुल इजी कन्फिग्रेशन हो जाएगा। आपको याद है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं अभी लेक्चर लूँगा तब आपको कराऊँगा, है ना। तो ये बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 14 फिर लेंथेनॉइड से आ गया बेटा। क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथेनॉइड आयन हैज़ F14 कन्फिग्रेशन। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको पता है कि लेंथेनॉइड +3 में हमारे पास जो कन्फिग्रेशन आता है, हम F1 से लेके F14 तक रखते हैं, तो सबसे लास्ट में हमारा कौन सा आएगा, ल्यूटीशियम। लेकिन यहाँ ऑप्शन में ल्यूटीशियम दिया ही नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे। देखो ल्यूटीशियम से पहला कौन सा, इटरबियम। लेकिन अगर आप इटरबियम +3 में देखोगे तो यहाँ कितने रहेंगे, 13 नहीं, उसने ऑप्शन में दे रखा है, तो मैं क्या दे रखा है, इटरबियम +2, तो वहाँ हमारे पास ऑप्शन में क्या आ जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा बेटा, F14। ओके, अगला क्वेश्चन फिर लेंथेनॉइड से। मिस मेटल एलॉय कंसिस्ट ऑफ 95% ऑफ लेंथेनॉइड। सिंपल सी बात है, लेंथेनॉइड मेटल आते हैं 95% में, और 5% में हमारे पास आ जाता है आयरन, आ जाता है कार्बन, आ जाता है, यानी अदर मेटल्स आ जाते हैं हमारे किस में, 1% में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। डायरेक्ट NCERT से क्वेश्चन है। नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम, नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम दो एलिमेंट्स 5F सीरीज के कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं बेटा, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट पूछा है, इसका मतलब खुद रिड्यूस होगा तभी तो दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है। यस, तो हम जानते हैं कि लेंथेनॉइड की सबसे मोस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है, +3। तो जो सीरियम है बेटा 4 पॉजिटिव, वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और किस में चेंज होगा, सीरियम 3 पॉजिटिव में, सिंपल। तो यही सीरियम 4 पॉजिटिव किसकी तरह एक्ट करेगा बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट की तरह रिएक्ट करेगा, क्योंकि वो खुद रिड्यूस हो रहा है। नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन इज ये है, ऑन डबलिंग A एंड B, यानी A और B की कंसंट्रेशन उसने डबल कर दी बेटा। तो रेट यानी मैं ले लेता हूँ इसको कि A का डबल कर दिया उसने यानी 2A, और B का भी डबल कर दिया यानी 2B का स्क्वायर। अब वो पूछ रहा है कि भाई जो रेट है वो कैसे इंक्रीज होगा। तो देखो ये 2 to 4 और 4 to 8, तो सिंपल सी बात है, रेट जो हमारा इंक्रीज होगा वो किस टाइम से इंक्रीज होगा, 8 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हमारी रेट इक्वेशन होती है वो क्या होती है बेटा, कि K = होता है x/t। तो सिंपल सी बात है, x क्या हो जाएगा, KT, ठीक है। अच्छा, x यानी x क्या है, कंसंट्रेशन है, कि चेंज इन द कंसंट्रेशन, ओके। और हम कैसे निकालते हैं कि भाई इसके लिए T½ निकालना है, तो तुम्हें पता है कि हमारे पास K क्या हो जाता है, R0 - KR/T। और यहीं से अगर मैं T½ निकालूं तो K क्या हो जाता है, x/2T²। तो देखो ये वाली हमारी इक्वेशन राइट है, थर्ड इक्वेशन ये वाली हो गई, फोर्थ इक्वेशन ये वाली हो गई, और फर्स्ट इक्वेशन बेटा यहाँ गलत है, क्योंकि सेकंड इक्वेशन मैंने अभी अभी बताया आपको कि K क्या होता है, x/t। तो सिंपल सी बात है, x क्या हो जाएगा, K × T। तो यहाँ ln नहीं आ रहा है, डायरेक्ट हो रहा है कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, t के। तो यहाँ पूछा है आपसे इनकरेक्ट यानी नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो नॉट करेक्ट में हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, फर्स्ट वाला।
नेक्स्ट, इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99% इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ टाइम। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, तो सिंपल रख लो कि टी हाफ इजिकल टू होता है 0.693/t। तो ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब वो क्या कह रहा है कि 99.9% कंप्लीशन हो रहा है, तो देखो कैसे निकालेंगे कि टी 99.9 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 2.303/t/k एंड लॉग 100/100 माइनस के 99.9%। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू आएगी टी 99.9% की, ये कितनी आ जाएगी 2.303/k एंड लॉग 1000 आएंगे, और लॉग 1000 का मान आप जानते हो कितना आ जाएगा 3। इसे इक्वेशन नंबर 2 कर देना, और इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का कंपैरिजन करोगे, या इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 का भाग दोगे, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा 10 टाइम। नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21 है बेटा। वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर केमिसॉर्प्शन, यानी केमिकल एब्जॉर्प्शन में कौन सा इनकरेक्ट है। इट इज इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, ध्यान से सुनो, इरिवर्सिबल केमिसॉर्प्शन की बात कर रहा है। यस, क्योंकि केमिसॉर्प्शन में क्या होता है, रिएक्शन एक बार हो जाती है फिर उसके बाद दोबारा नहीं होगी, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन इज हाई, यस, केमिकल बॉन्ड बनने भाई ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की। नेक्स्ट, लो टेम्परेचर फेवर्स एड्जॉर्प्शन, देखते हैं, पहले फोर्थ ऑप्शन देख लें। इट इज़ हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, यस, देखो केमिकल रिएक्शन स्पेसिफिक होंगी, तो हमारा यहाँ पूछा आपसे इनकरेक्ट पूछा है, तो थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा कि लो टेम्परेचर फेवर्स एड्जॉर्प्शन। क्यों, क्योंकि आप जानते हो केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है बेटा, x/m, केमिकल एड्जॉर्प्शन में टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में हमें इस तरह का कर्व मिलता है कि पहले एड्जॉर्प्शन टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है। तो लो टेम्परेचर पे नहीं, हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, और ज़्यादा हाई भी नहीं होगा, एक मीडियम टेम्परेचर चाहिए, तो केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या होगा, फेवर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, सिंपल सा, कितना इजी आंसर है, कितना इजी क्वेश्चन है कि यहाँ Cl है, यहाँ SO4 है, तो दोनों क्या हो गए, आयनाइजेशन आइसोमर्स हो गए। नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, द प्रिंसिपल इमल्सिफाइंग एजेंट फॉर ऑयल ऑब्लिक वाटर एमल्सन इज आर, यानी ऑयल इन वाटर। इनके लिए होता है बेटा, देखो अगर होता है, अगर हो गया, प्रोटीन हो गई है ना, प्रोटीन हो गया, और ये नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप्स आ गए तुम्हारे, ये आ गए इसमें। और अगर आपसे पूछ लेता वाटर इन ऑयल के लिए, तो आपका फोर्थ ऑप्शन होता हैवी मेटल साल्ट ऑफ फैटी एसिड। लेकिन यहाँ आपसे क्या पूछा है, ऑयल इन वाटर, तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप प्रोटीन, अगर वो है नहीं है यहाँ ऑप्शन में। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट हैव नियरली सेम साइज ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। देखो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है बेटा, 4D एंड 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनके साइज लगभग क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो देख लो यहाँ, तो देखो जर्कोनियम हाफनियम 4D एंड 5D के हो गए, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन हो गए, न्यूबियम एंड टेंटेलम हो गए, लेकिन इटेरियम और प्लेटिनम ये कहाँ हुए, ये एक ही ग्रुप के नहीं है बेटा, 4D एंड 5D के हो गए लेकिन एक ही ग्रुप के नहीं हैं, इसीलिए इनके साइज इक्वल नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए कि भाई वेपर प्रेशर दे रखा है बेटा और मोल फ्रैक्शन दे रखे हैं, पूछ रहा है हेनरी कांस्टेंट क्या है। तो आपने बिल्कुल इजी पढ़ा होगा हेनरी लॉ। हेनरी लॉ हमसे क्या कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर है वो किसके इक्वल होता है, सिंपल सा KH इंटू एक्स। एक्स क्या है, गैस के मोल फ्रैक्शन, ये क्या है पार्शियल प्रेशर, KH आपसे पूछ रहा है, तो KH इजिकल टू क्या हो जाएगा PI/XI, वैल्यू रख दीजिए, आपको दे रखी हैं, तो सिंपल हमारे पास क्या हो जाएगा 200/5 इंटू 10⁻³ ये ऊपर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, यानी सिंपल आप इसे सॉल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट। तो ये मैंने आपको 25 क्वेश्चन करके बताए हैं, मैंने आपको समझाया भी है, तब जाके मेरे को केवल
20 मिनट लगे हैं 25 क्वेश्चन करने में। तो आप देख रहे हो कितना इजी पेपर आता है। केवल और केवल किस पे बेस्ड है? एनसीईआरटी बेस्ड है। यस, इसी तरह मैं आगे भी आपके लिए सॉल्यूशन लाता रहूँगा। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। यूपी पीजीटी हुआ, यूपी जीआईसी हुआ, सारे पेपर्स केमिस्ट्री के मैं सॉल्व करूँगा। थैंक यू।